ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्ट लेट्स से पर्सन का हम लोग जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसका नेम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं खुद करेक्टर एरे ले रहा हूँ, साइज 20 स्ट्रिंग मैंने जानबूझ के नहीं लिया है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो फिक्स पता नहीं होते कितने कैरेक्टर्स हैं। जब आपने बाइनरी फाइल के साथ डील करना है तो यू मस्ट नो कि आपके पास जो जो नेम है या कोई भी स्ट्रिंग एरे है तो उसकी फिक्स लेंथ होनी चाहिए, उसके अंदर वेरिएबल लेंथ नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिंग के अंदर जो है वो हमारे पास वेरिएबल लेंथ होती है, और फिर हम लोग जो है वो इसकी एज जो है वो हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक्सक्यूज मी सर, नॉइस सर आपके माइक में नॉइज बहुत है। आ रही है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ओके, अभी कोई स्टूडेंट कंफर्म कर सकते हैं माइक में नॉइज आ रही है? सर बेहतर है पहले से। अच्छा, अब ये हमारे पास पर्सन है, और लेट्स से हम लोग पर्सन की जो है वो नेम और एज हम लोग उसकी यूज़र से लेते हैं और उसको हम लोग फाइल में राइट करवा देते हैं। तो हम लोग पर्सन टाइप का जो है वो ऑब्जेक्ट लेते हैं, पर्सन ई, और यहाँ पे हम लोग इसके अंदर एक इनपुट का फंक्शन लिख सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग यूज़र से जो है वो उसका नेम और एज ले लेंगे। जो फंक्शंस हैं वो फाइल में राइट नहीं होते, ठीक है। फंक्शन जो है वो डाटा के अंदर उसके डाटा में काउंट नहीं होता। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है वो उसका नाम और उसकी एज जो है वो हम लोगों ने यूज़र से ले लेंगे। तो जैसे हम लोग क्लास के अंदर फंक्शंस लिखते हैं तो हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर भी जो फंक्शंस लिख सकते हैं। तो पर्सन पी हम लोगों ने लिख दिया, पी डॉट इनपुट हम लोग यूज़र से उसकी वैल्यूज ले लेते हैं, और आइडिया ये है कि फाइल के अंदर उसको राइट कर लेंगे, ठीक है। लेट्स से 3 रिकॉर्ड्स हैं वो हम लोग रीड करके फाइल में राइट कर लेते हैं। तो फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 to I is less than 3I plus plus पर्सन के अंदर हम लोग जो है वो इनपुट लेते हैं, और आइडिया ये है कि ये पर्सन हम लोग ने फाइल के अंदर राइट कर देना है। फाइल के अंदर ऑफ कोर्स हम लोग फाइल को एक ही मरतबा ओपन करेंगे और उसके अंदर हम लोग ये पर्सन का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग राइट करेंगे। तो वो हम लोग जो है वो कैसे कर लेंगे, अगर फाइल में राइट ही करना है तो ओ एक्स स्ट्रीम का हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एफ, और इसके अंदर हम लोग डाटा डॉट टेन कन्वेंशन है इसकी, एक्सटेंशन जो है वो डॉट टेन रख लें, डॉट डैट रख लें, लेकिन कोई एक्सटेंशन ना भी रखें तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। और यहाँ पे हमें ये बताना पड़ेगा कि हम लोग बाइनरी मोड के अंदर जो है फाइल को ओपन करें। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट मोड के अंदर फाइल जो है वो ओपन होती है, ठीक है। तो ये हम लोग ने फाइल को जो है वो ओपन कर लिया, राइट मोड में ओपन कर लिया, डाटा डॉट टेन उस फाइल का जो है वो नाम है, ठीक है। और हम लोग 3 रिकॉर्ड्स जो वो यूजर से लेते हैं और उसे फाइल में राइट करते हैं। तो इसका राइट करने का, बाइनरी फाइल को राइट करने का बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, जैसे टेक्स्ट फाइल का सिंपल सा था। अब हम लोगों ने इस फाइल में राइट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डॉट राइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने एड्रेस देना है कि किस जगह से डाटा रीड करना है और उसको फाइल में राइट करना है। वो क्या होगा, %t, ठीक है। और साइज के हमारे पास जो है वो उस मेमोरी में से मतलब कितने बाइट्स रीड करने हैं। तो हम लोग साइज ऑफ, यहाँ पे आप पर्सन दे दें, साइज ऑफ पी दे दें, इट वॉन्ट मेक मच डिफरेंस। तो ये हम लोग 2 चीज़ें दे देंगे। और हम लोगों ने ये कहा था कि क्योंकि ये पर्सन के लिए राइट का फंक्शन काम नहीं करेगा, राइट का फंक्शन जो है वो क्योंकि एक जेनेरिक फंक्शन जो हर टाइप के आइडियली इसमें हर टाइप का जो है वो वेरिएबल उसके लिए से काम करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्स्ट करेक्टर स्टैटिक में इसको जो है वो टाइप कास्ट करेंगे,
तो फिर हमारे पास जो है वो चीज़ काम करेगी। तो अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि यूज़र से 3 रिकॉर्ड्स लेते हैं और उन्हें फाइल में जो है वो राइट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छा चलो ठीक है, ये हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर राइट कर देना है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सी आउट साइज ऑफ पर्सन, ठीक है, ये फाइल के बिल्कुल शुरू में हम लोग अपनी डीबगिंग के लिए आप कह लें या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना चाहते हैं कि एक पर्सन का हमारे पास साइज़ कितना है और टाइम्स 3 उतने बाइट्स हमारे पास फाइल के अंदर राइट होने चाहिए। हमें यहाँ पे लगेगा कि इसका जो साइज़ है वो हमारे पास 20 नेम के लिए और 4 जो है वो हमारे पास करेक्टर के लिए, या अगर मैं इसको 18 कर दूँ, 18 प्लस 4 22 करेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन एक्चुअली जो है वो 24 करेक्टर्स जो है वो उसका साइज़ हमें दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास कंपाइलर होता है वो क्या करता है कि मेमोरी एफिशिएंट करने के लिए चीज़ों को वो एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है और मल्टीपल ऑफ 4s में रखता है। ठीक है, तो आपके पास अगर जिस तरह यहाँ पे करेक्टर का जो आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसका साइज अगर 22 बाइट्स का है, तो इंटरनली वो जो मेमोरी के अंदर से स्टोर करा रहा होगा वो 24 बाइट्स में उसे स्टोर करा रहा होगा, 22 बाइट्स में उसको स्टोर नहीं करवा रहा होगा। दिस इज कॉल्ड पैडिंग। मेमोरी के अंदर हम लोग पैडिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आपको साइज जो है वो इसके अंदर 22 नहीं नजर आएगा, आपको 24 जो है वो इसका साइज जो है वो नजर आएगा। let's compile this thing, g++ files.cpp, और उसको रन करते हैं हम लोग। तो अब ओके सॉरी, फाइल्स bin.cpp था ना। तो नेम स्पेस हम लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल बन गई है data.bin। अब हम लोग और वो जिसका मैंने आपको कहा था कि उसका साइज 22 नहीं होगा, 24 होगा। 24 जो है वो पैडिंग की वजह से है, लेकिन आपको खुद स्पेसिफाई यहाँ पे हार्ड कोड 24 करने की ज़रूरत नहीं है। साइज ऑफ का फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को जो है वो कर देगा। हम लोग 3 लोग जो है उनका डाटा डाल देते हैं। ठीक है, अब ये जो बिन फाइल है इसका साइज कितना होना चाहिए? 24 टाइम्स 3। तो ls-l करके देखते हैं, तो हमारे पास डाटा बिन है वो हमारे पास 24 टाइम्स 3 72 बाइट्स जो है वो उसका साइज है। एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तो ये था हम लोगों ने अगर स्ट्रक्चर्स को जो है वो फाइल के अंदर राइट करना है। अब अगर हम लोग इसी डाटा को रीड करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सर काफी नहीं है यहाँ तक? ये बस ये असल में आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट देनी है, तो उसके लिए जो है वो ये बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, IF स्ट्रीम जो है वो हमारे पास ये हम लोगों ने IF स्ट्रीम के थ्रू उसी फाइल को ओपन किया और बाइनरी मोड में उसे ओपन किया। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे फॉर लूप हम लोग नहीं यूज़ करते जब फाइल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। फाइल्स को जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग फिर, अच्छा यहाँ पे वैसे 3 भी काम करेगा। लेट्स वर्क विद 3। अब हम लोगों ने फाइल से रीड करना है, f.read। रीड के अंदर हम लोगों ने किस जगह पे स्टोर कराना है? p के अंदर। मतलब ये इतने बाइट्स रीड करने हैं फाइल से, और बाइट्स रीड करके स्टोर किस जगह पे कर देने हैं? p में स्टोर कर देने हैं। ठीक है, और हम लोग एक फंक्शन लिख देते हैं डिस्प्ले का, वॉइड डिस्प्ले स्ट्रक्चर के अंदर, और वो लिख देते हैं सी आउट जो उस बंदे का नाम है और फिर उसके बाद जो उसकी एज है। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइल से रीड किया और उसको जो है वो हम लोगों ने पर्सन में, पहले पर्सन में गार्बेज पड़ा हुआ होगा। जब हम लोगों ने रीड किया तो फाइल से इतने बाइट्स रीड किए, उसे p में स्टोर करा दिया और फिर उसको डिस्प्ले करा दिया। तो अब हमारे पास वही जो 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास थे, अली, बिलाल और बुशरा, वो हमारे पास जो है वो अब डिस्प्ले हो जाने चाहिए। तो अब आप देखो कि अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये हम लोगों ने फाइल से रीड किया, उसको हम लोगों ने डिस्प्ले करा दिया है। आइडियली आप क्या करोगे, आपको पता नहीं होगा कि फाइल के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके पास कितने हैं। तो आपने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे करना है वाइल नॉट f डॉट एंड ऑफ फाइल। ठीक है,
एंड ऑफ फाइल कर लो या f.good कर लो या नॉट फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल कर लो। जब तक आपके पास ये चीज़ नहीं हो जाता आप फाइल से रीड करो, उसको डिस्प्ले करा दो। यहाँ पे अभी अगर हम लोग देखेंगे तो जो लास्ट रिकॉर्ड है वो हमारे पास 2 मरतबा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप ये देखो कि अली, बिलाल, बुशरा, बुशरा, ये 2 मरतबा हमारे पास क्यों डिस्प्ले हो गया है? ये हमारे पास 2 मरतबा इस तरह से डिस्प्ले हो गया है कि हम लोगों ने पहला रिकॉर्ड रीड किया, एग्जैक्टली हम लोगों ने 24 बाइट्स रीड की, ठीक है। तो हम लोग जो फाइल पॉइंटर है वो 24 पे चला गया। फिर हम लोगों ने वहाँ से जब अगला रिकॉर्ड रीड किया तो फिर हमारे पास फाइल पॉइंटर जो है वो 48 पे चला गया। फिर जब हम लोगों ने अगली मरतबा उसको रीड किया तो फिर हमारे पास जो है वो फाइल पॉइंटर जो है वो हमारे पास 72 पे चला गया। लेकिन अभी जब तक हम लोग रीड नहीं करेंगे, 72 पे तो चला गया है, लेकिन जब तक हम लोग रीड नहीं करेंगे तब तक एंड ऑफ फाइल ट्रिगर नहीं होगा। तो जब हम लोग 72 पे गए तो अभी तक एंड ऑफ फाइल ट्रू नहीं हुआ। तो हम लोगों ने दोबारा क्या किया कि f.read का हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया। तो f.read जब हम लोग करेंगे तो एक्चुअली हमें यहाँ पे अब डाटा नहीं मिलेगा। अब एंड जो हमारे पास इसके अंदर जो है वो हमारे पास लास्ट आइट्रेशन का जो रिकॉर्ड था वो ही इसके अंदर पड़ा रहेगा, नया कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो हमारे पास जो लास्ट आइट्रेशन का जो रिकॉर्ड था वही हम लोग जब डिस्प्ले करा देते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन भी यूज़ होता है। just let me quickly check if I have mentioned it here. I think I have not mentioned it here and नहीं, यहाँ पे मैंने उसको नहीं लिखा। चलेंगे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। बिल्कुल सिंपल सा एक फंक्शन होता है, उसके थ्रू भी हम लोग काम कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के शुरू में बता दूंगा। अभी हम लोग ये कर सकते हैं कि हमें पता है कि फ़ाइल के अंदर अगर डाटा पड़ा हुआ है तो हम लोग जो है वो पहले फाइल को रीड करते हैं, मतलब पहला रिकॉर्ड हम लोग रीड करते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले करने के बाद हम लोग अगला रिकॉर्ड जो है वो रीड करते हैं, ठीक है। एज्यूमिंग ये कि आखिर में हम लोग एक रिडंडेंट एंट्री से बचने के लिए हम लोगों ने पहला रिकॉर्ड रीड किया, फिर व्हाइल लूप के अंदर आगे। ये एक टेम्पोरेरी वर्क अराउंड है, मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन इसका जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर दूंगा। अभी जो है वो हम लोग ये करते हैं कि एक पहला रिकॉर्ड रीड कर लेते हैं, उसको व्हाइल लूप के अंदर उसको डिस्प्ले करा देते हैं, फिर अगला रिकॉर्ड रीड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर हमारे पास जो है वो उसको डिस्प्ले करा देते हैं, फिर आगे रीड कर लेते हैं। होगा क्या कि जब हम लोग आखिरी रिकॉर्ड को रीड करेंगे तो फिर हमारे पास एंड ऑफ फाइल जो है वो हमारे पास ट्रू हो जाएगा और फिर हम लोग दोबारा उस आइट्रेशन के अंदर नहीं आएंगे, व्हाइल लूप के अंदर नहीं आएंगे, उसको जो है हम लोग डिस्प्ले करा देंगे। तो एक तरीका हमारे पास इसका ये है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, आई विल टेल यू द प्रॉपर वे इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। तो लेकिन अभी ये चीज़ भी जो है वो हमारे पास काम करेगी कि हमारे पास अगर 3 रिकॉर्ड्स थे तो उसने 3 रिकॉर्ड्स को जो है वो डिस्प्ले कर दिया। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सॉरी, हम लोग आज जो है वो थोड़ा सा जो है वो हम लोग टाइम को जब एक्सीड कर लिया, लेकिन आई कैन सी कि जिन लोगों ने जिन लगा कि क्लास लंबी होगी है तो दे हैव लेफ्ट, से थैंक्स टू ऑनलाइन क्लासेस।